Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Dear student, this is class 12 physics, and we are studying NCERT chapter first. And in NCERT, we are solving its exercise. In the previous video, we have studied up to the question number 15. So in this video, up to the question number 16. In the today's video, we will study from question number 17. Let's start our video with question number 17. Dear students, in this question, it is given that careful measurements of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of box is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. गिवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स का पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए. कई बार क्या होता है यहाँ पर कुछ और चीज़ दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स. नेट चार्ज हमको फाइंड आउट करना है. सो हम क्या कर सकते हैं, हमको फाइंड आउट करना है क्यू नेट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट के लिए यूजिंग गॉस थ्योरम we get phi इक्वल्स टू क्या होगा हमारा q बाई एप्सिलॉन नॉट या q नेट बोल दीजिए कौन. ठीक है, अब हमको निकालना है q की वैल्यू निकालनी है. इम्प्लाइज इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे कंसीडर कर लीजिए फाई e अपॉन 1 इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए q नेट इक्वल्स टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है. चाहे यदि आप भूल जाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है तो आप फिर एक तरीके से याद रख सकते हैं. वी नो दैट वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की. तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 1 कंसीडर कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 1. 1 1 ज़ा 1. हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 अपॉन 4 पाई इंटू ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके, क्लियर. तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. वैसे आप चाहें तो 8.85 10 to the minus 12 भी रख सकते हैं डायरेक्टली भी. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा क्यू नेट इक्वल्स टू फाई ई कितना दिया हुआ हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज़ 1 बाई 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. फोर टूज आर 8. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा अपॉन पाई इंटू 9. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ माइनस का 9 है प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं. माइनस का 9 है प्लस का 3 मीन्स माइनस के 6 रह जाएंगे. और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 बाई 7 इंटू 9. 7 ऊपर चला गया हमारा. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 11 टाइम्स आर 22 मीन्स 7 सबसे ऊपर चला जाएगा. 7 1 ज़ा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 11 9 ज़ा 99. ठीक है, 11 बचा था ना ये हमारा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 11 टाइम्स आर 22.
11 9 आर 99। डियर स्टूडेंट्स 99 जो है हमारा नियरली 100 के आसपास है, तो हम सिरदर्दी ज़्यादा नहीं लेंगे, इसे डायरेक्टली लिख दिया नियरली। यदि ये 100 होता तो क्या हो सकता था, 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा हमारा, 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -2 नियरली लिख लिया हमने, और दैट इज़ 7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? Dear students, हम इस बात को नहीं कह सकते कि चार्ज उसमें ज़ीरो है बेसिकली, या फिर मतलब कुछ चार्ज है नहीं है, इस टाइप से नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि नेट चार्ज जो है हमारा वो ज़ीरो है। ठीक है, बात क्लियर है, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। वी कैन से नेट चार्ज इज ज़ीरो। ओके, ये जरूर कह सकते हैं नेट चार्ज ज़ीरो है, नेट चार्ज ज़ीरो है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। समझने की बात है, कोई पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम। पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा एट इंटू 10 टू द पावर 3 के प्लेस पर वैल्यू रखनी है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 5, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 2, 10 to the power -2, 10 to the power -3। यूनिट हमारा एज इट इज़ है, बस केवल यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। Now question number 18, what is the question number 18? According to question number 18, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर साइड है हमारे स्क्वायर की, हम कंसीडर कर सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर। ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर इसके सेंटर, ये सेंटर है इसका। सेंटर कहाँ होगा, जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर। किसी स्क्वायर का सेंटर कहाँ पे होता है, जहाँ पर उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पर इसका सेंटर होना चाहिए। अब उसने कहा है सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि हम इस टाइप से देखेंगे, ये कंसीडर कर सकते हैं ये जो स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर हमारा इस टाइप से रखा हुआ है। लेट अस कंसीडर इट इज अ स्क्वायर, और इससे ये 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, इसके सेंटर ये होगा हमारा, सेंटर ये होगा हमारा, दिस इज द सेंटर। ओके, इससे 5 सेंटीमीटर अपवर्ड यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं इसे नहीं शो कर सकता, तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ए बी सी डी था हमारा, सॉरी डी। ये ए है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली क्या करते हैं, फिगर जो चार्ज है उसे हम एनक्लोज कंसीडर करके चलते हैं ताकि हम इनको थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहे। अच्छा, ये दिया हुआ है हमारा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा हमारा। ठीक है, ये बताना है, फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई करना है। कंसीडर कर लीजिए ये जो चार्ज है एनक्लोज हो रहा है, हम अपने सहूलियत के लिए क्या कर लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर का हमने एक ये जो है हमारा यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, वो जो 5 सेंटीमीटर का जो चार्ज रखा हुआ हमारा, चार्ज रखा है हमारा कितना रखा हुआ है चार्ज, +10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो रखा हुआ है प्लस के +10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, अब इसकी कितनी फेस होती हैं, हमारे स्क्वायर में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, अब हमारा क्यूब बन चुका है, तो क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। हालांकि हमारा क्यूबॉइड शेप में है ऑलमोस्ट, लेकिन हम इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसे यदि हम इतना पीस काट दे तो हमारा क्यूब बन जाएगा। तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4th फेस, 5th फेस और ये 6th फेस, ऐसे ही हमारी क्यूब में होती है हमारी। ठीक है, 6 फेसेस हैं, तो हम लिख सकते हैं 6 × 5e, जो भी हमारा सरफेस के लिए आएगा, हमारा सरफेस के लिए जितना बैठ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा Q/ε0। ठीक है, ये होगा हमारा इसके इक्वल। पहले आप इसे देखेंगे, इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान नहीं देना है, केवल इतने को देखना है आपको, इतने को देखना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होगा हमारा, ये 6 फेस है, तो हर एक फेस से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक है, और हमको पता होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा, Q/ε0, Q नेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, Q नेट बोल दीजिए, ये हमारा इसके इक्वल होगा, तो ये आपस में इक्वल हो गए। या आप दो तरह से कर सकते हैं, पहले इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, फिर इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, फिर दोनों को इक्वल रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक सरफेस के लिए क्या आएगा हमारा, Q नेट अपॉन ये 6 हमारा नीचे चला जाएगा, 6 × ε0। ओके, और दैट इज कितना होगा हमारा, चार्ज कितना दिया हुआ, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम अपॉन 6 × फिर वही कंडीशन आती है, हमको पता होता है 1/4πε0 कितना था हमारा, 9 × 10⁻⁹ के इक्वल था। तो
हम कंसीडर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 किसके इक्वल हो जाए 1 इंटू 1 दैट इज 1। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, मीन्स एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ये हमारा ऊपर चला जाएगा दैट इज 10 टू द पावर -9 अपॉन 4 पाई इंटू 9। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं डायरेक्टली। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 10 टू द पावर -9 और ये नीचे था हमारा वो ऊपर चला गया हमारा, ठीक है, इंटू 4 पाई इंटू 9। ओके, यहां से क्या होगा हमारा दैट इज सरफेस से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो होगा हमारा 10 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को हम कन्वर्ट करेंगे कूलम में, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू 4 पाई, कूलम को अब हटाई दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 पाई इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -9। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 10 2s are 20, 20 3s are 60 इंटू 10 टू द पावर -6। इसकी मल्टीप्लाई की 60 आया हमारा, 10 टू द -6 हमारा यहाँ लिख दिया। ये 10 टू द पावर -9 ऊपर चला जाए 10 टू द पावर प्लस का 9 बन जाएगा। 60 इंटू 10 टू द पावर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का बचेगा हमारा 3। इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 4। अब बताइए फ्लक्स का जो हमारा यूनिट है वो क्या है। फ्लक्स का यूनिट था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, एक चीज़ रह गई हमारी, वो क्या, वो हमारी पाई रह गया था। यहाँ पर पाई की वैल्यू ये वाली रह गई थी। सो पाई की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी पाई की मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम कर लेते हैं इंटू पाई, ठीक है। 6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 22 की 6 से मल्टीप्लाई करो 132/7 इंटू 10 टू द पावर 4। 7 1 जा 7 बचेगा कितना 62, 7 9 जा 63 होते हैं, लेकिन हमारे पास बच रहे हैं 62 और 7 9 जार होते हैं 63, तो नियरली इक्वल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली में लिख सकते हैं हम दैट इज़ 19, ठीक है ना। 19 7 जा 133 होते हैं, ये 132 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली में लिख सकते हैं 10 टू द 4 और ये हो गया हमारा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। इज इट क्लियर? दैट्स गुड। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर बेस्ड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टेन और 5 इनके प्लेस पर हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30 and 32.5. So these are the extra questions, 10 extra questions from this numerical and 10 extra questions from previous numerical. So overall there are 20 numericals to solve. Okay, thanks, have a nice day.